ज्योति व्यास आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस श्रावण मास के पावन पवित्र अवसर पे हम सब आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास चल रहा है मित्रों, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि श्रावण महीने में महादेव जी की पूजा आराधना की जाती है और ये आखिरी सोमवार है श्रावण महीने का, और इस दिन के लिए हम आप सभी के लिए ये विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं। आज का कार्यक्रम हम शुरू करें इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपने अब तक यह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द महासत्ता बनेगा मेरा देश की इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर प्रसारित होने वाले आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लाभ लें। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्रावण महीने को देवों के देव महादेव भगवान शंकर का महीना माना जाता है, और इस संबंध में पौराणिक कथा के जब सनत कुमारों ने महादेव से इन्हें श्रावण महीना इतना क्यों प्रिय है यह कारण पूछा, तो महादेव ने भगवान शिव ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर त्याग किया था और उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति रूप में प्राप्त करने का प्रण लिया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया, और पार्वती ने युवावस्था के श्रावण महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और उन्हें प्रसन्न करके विवाह किया, और जिसके बाद ही महादेव जी के लिए यह महीना अर्थात श्रावण महीना बहुत ही विशेष माना गया। श्रावण महीने में शिव शंकर की पूजा आराधना की जाती है, और इसके बारे में हम आगे विस्तृत में जानकारी प्राप्त करें इससे पहले आप सभी के लिए मीता चौहान के मधुर कंठ से एक भजन प्रस्तुत है। ओम नमः शिवाय। भोले बाबा को कैसे मनाऊं कि भोला मेरा मानता नहीं। भोले बाबा को कैसे मनाऊं कि भोला मेरा मानता नहीं। जल रिलाऊं दूध रिलाऊं, जल रिलाऊं दूध रिलाऊं, गंगा जी कहाँ से लाऊं कि भोला मेरा मानता नहीं। गंगा जी कहाँ से लाऊं कि भोला मेरा मानता नहीं। भोले बाबा को कैसे मनाऊं कि भोला मेरा मानता नहीं। अबिल लाऊं कंकुर लाऊं, अबिल लाऊं कंकुर लाऊं, भस्म कहाँ से लाऊं कि भोला मेरा मानता नहीं। भस्म कहाँ से लाऊं कि भोला मेरा मानता नहीं। भोले बाबा को कैसे मनाऊं कि भोला मेरा मानता नहीं। गुलाब लाऊं केवड़ो लाऊं, गुलाब लाऊं केवड़ो रे लाऊं, धतूरो कहाँ से लाऊं कि भोला मेरा मानता नहीं। धतूरो कहाँ से लाऊं कि भोला मेरा मानता नहीं। भोले बाबा को कैसे मनाऊं कि भोला मेरा मानता नहीं। हाथी रे लाऊं घोड़ा रे लाऊं, हाथी रे लाऊं घोड़ा रे लाऊं, नंदी कहाँ से लाऊं कि भोला मेरा मानता नहीं। नंदी कहाँ से लाऊं कि भोला मेरा मानता नहीं। भोले बाबा को कैसे मनाऊं कि भोला मेरा मानता नहीं। बाजा रे लाऊं तबला रे लाऊं, बाजा रे लाऊं तबला रे लाऊं, डमरू कहाँ से लाऊं कि भोला मेरा मानता नहीं।
डमरू कहाँ से लाऊं कि भोला मेरा मानता नहीं। भोले बाबा को कैसे मनाऊं कि भोला मेरा मानता नहीं। तुलसी हार लाऊं रुद्र हार लाऊं, तुलसी हार लाऊं रुद्र हार लाऊं, सर्पहार कहाँ से लाऊं कि भोला मेरा मानता नहीं। सर्पहार कहाँ से लाऊं कि भोला मेरा मानता नहीं। भोले बाबा को कैसे मनाऊं कि भोला मेरा मानता नहीं। भोले बाबा को कैसे मनाऊं कि भोला मेरा मानता नहीं। सती जी लाऊं पार्वती जी लाऊं, सती जी लाऊं पार्वती जी लाऊं, भेलड़ी कहाँ से लाऊं कि भोला मेरा मानता नहीं। भेलड़ी कहाँ से लाऊं कि भोला मेरा मानता नहीं। भोले बाबा को कैसे मनाऊं कि भोला मेरा मानता नहीं। बहुत ही बढ़िया नीता जी। श्रावण महीने में शंकर जी की यानी महादेव की पूजा विशेष रूप से की जाती है और इस दौरान पूजन की शुरुआत महादेव के अभिषेक के साथ की जाती है। अभिषेक में महादेव जी को जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल, गन्ने का रस आदि से स्नान कराया जाता है और अभिषेक के बाद बेलपत्र, समीपत्र, दूब, कुशा, कमल, नीलकमल, औक मदार, जवाम फूल, कनेर, राई फूल इत्यादि से शिव जी को प्रसन्न किया जाता है। इसके साथ ही भोग के रूप में धतूरा, भांग और श्रीफल महादेव जी को चढ़ाया जाता है। हम सब जानते हैं कि महादेव जी को भोलेनाथ भी कहा जाता है। अगर आपके पास ये सारी सामग्री ना भी हो और सिर्फ एक लोटा जल से आप भक्ति भाव से महादेव जी के शिवलिंग पर वह अर्पित करेंगे तो भी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। महादेव जी इतने भोले हैं कि वह सिर्फ एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। हम आगे भी महादेव जी के अभिषेक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन इससे पहले नीता चौहान के मधुर कंठ से एक और भजन आप सभी के लिए। ओम नमः शिवाय। तेरे डमरू की धुन सुन कर मैं तो काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन कर मैं तो काशी नगरी आई हूँ। मैं तो काशी नगरी आई हूँ, मैं तो काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं तो काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं तो काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं तो काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरे काशी में ही गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरे काशी में ही गंगा है। इसी गंगा को नहाने को मैं तो काशी नगरी आई हूँ। इसी गंगा को नहाने को मैं तो काशी नगरी आई हूँ।
तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं तो काशी नगरी आई हूँ। मैं तो काशी नगरी आई हूँ, मैं तो काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ भम बोले, मैं तो काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ बोले, तेरे काशी में ही मुक्ति है। सुना है हमने ओ बोले, तेरे काशी में ही मुक्ति है। ऐसी मुक्ति को पाने को मैं तो काशी नगरी आई हूँ। ऐसी मुक्ति को पाने को मैं तो काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ भम बोले, मैं तो काशी नगरी आई हूँ। ओ डमरू की धुन सुनकर मैं तो काशी नगरी आई हूँ। बहुत ही बढ़िया रीता जी, आपने बहुत ही प्यारा सा भजन हम सभी के लिए प्रस्तुत किया है। दर्शकों, महादेव जी का अभिषेक करने के पीछे भी एक पौराणिक कथा है कि समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकलने के बाद जब महादेव जी इस विष का पान करते हैं तो वह मूर्छित हो जाते हैं। इनकी दशा देखकर सभी देवी देवता भयभीत हो जाते हैं और उन्हें होश में लाने के लिए निकट में जो चीजें उपलब्ध होती है उनसे महादेव जी को स्नान कराने लगते हैं। इसके बाद से ही जल से लेकर तमाम उन चीजों से महादेव जी का अभिषेक किया जाता है। महादेव जी तो भोले भंडारी है। हमारे पास अगर अभिषेक करने के लिए या उन्हें फूल पत्र अर्पित करने के लिए भी कोई भी साधन ना हो तो भी हम अगर अपना शीश झुका के मन से आस्था पूर्वक उन्हें नमन करें तो भी महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। दर्शकों, नीता चौहान के कंठ से एक और प्यारा सा भजन। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, मेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम शिव के रूप में आना, संग उमिया को भी लाना, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम गणेश को भी लाना, संग रिद्धि सिद्धि को लाना, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम विष्णु को भी लाना, संग लक्ष्मी को भी लाना, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम श्याम को भी लाना, संग राधा जी को लाना, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम ब्रह्मा जी को लाना, संग ब्रह्माणी को लाना, मेरे मकान में
बाजी सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजी सारे जहान में। तुम राम को भी लाना, संग सीता जी को लाना, मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजी सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजी सारे जहान में। बहुत बहुत धन्यवाद नीता जी। दर्शकों, भगवान शिव को भक्त प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र और समी पत्र चढ़ाते हैं। और इस संबंध में एक पौराणिक कथा के अनुसार जब 89,000 ऋषियों ने महादेव जी को प्रसन्न करने की विधि परमपिता ब्रह्मा से पूछी, तो ब्रह्मदेव ने बताया कि महादेव 100 कमल चढ़ाने से जितने प्रसन्न होते हैं उतने ही एक नील कमल चढ़ाने से होते हैं। ऐसे ही 1000 नील कमल के बराबर एक बेलपत्र और 1000 बेलपत्र चढ़ाने के फल के बराबर है एक समीपत्र, और इसी का यह महत्व होता है। बेलपत्र महादेव को प्रसन्न करने का सुलभ माध्यम है। बेलपत्र के महत्व में एक पौराणिक कथा के अनुसार एक भील डाकू परिवार का पालन पोषण करने के लिए लोगों को लूटा करता था, और श्रावण महीने में एक दिन डाकू जंगल में राहगीरों को लूटने के इरादे से गया, और एक पूरा दिन रात बीत जाने के बाद कोई भी शिकार नहीं मिलने से डाकू काफी परेशान हो गया। और इस दौरान डाकू जिस पेड़ पर छुपकर बैठा था वह बेल का पेड़ था, और परेशान डाकू पेड़ से पत्तों को तोड़कर नीचे फेंक रहा था। डाकू के सामने अचानक महादेव जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। अचानक हुई शिव कृपा जानने पर डाकू को पता चला कि जहाँ पर वह बेलपत्र फेंक रहा था उसके नीचे शिवलिंग स्थापित था, और इसके बाद से ही बेलपत्र चढ़ाने का महत्व प्रारंभ हुआ। प्यारा सा भजन आप सभी के लिए नीता चौहान के कंठ से, आइए हम सुनते हैं। जय हो प्रभु जी। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। प्रभु नाम तू बोल रे, जीवन में रस घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। प्रभु नाम तू बोल रे, जीवन में रस घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुलबुला पानी का, मत कर ले जोर जवानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर ले जोर जवानी का। संभल संभल कर चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। मीठी वाणी बोल रे, हिल मिल कर तू डोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मीठी वाणी बोल रे, हिल मिल कर तू डोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। प्रभु नाम तू बोल रे, जीवन
जीवन में रस घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। सोच समझ कर चलना रे भैया, फूल नहीं अंगार है। अब तो अखियाँ खोल रे, प्रभु से नाता जोड़ रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो अखियाँ खोल रे, प्रभु से नाता जोड़ रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। प्रभु नाम तू बोल रे, जीवन में रस घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर, गीता प्रभु की गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु की गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के प्रभु का ध्यान लगाया कर। लगता नहीं कुछ मोल रे, प्रभु नाम अनमोल रे, अब जो मिलेगा कल न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। लगता नहीं कुछ मोल रे, प्रभु नाम अनमोल रे, अब जो मिलेगा फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। प्रभु नाम तू बोल रे, जीवन में रस घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बहुत बहुत शुक्रिया नीता जी, आपने आज के हमारे इस कार्यक्रम में दर्शकों के लिए बहुत ही प्यारे भजन प्रस्तुत किए हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप सभी दर्शकों को हमारा आज का यह कार्यक्रम बहुत ही पसंद आया होगा। श्रावण के इस आखिरी सोमवार के दिन आप सभी महादेव जी को जल चढ़ाने अवश्य जाइएगा, और इसी आशा के साथ कि आप सभी इस कार्यक्रम को भी लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।